बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राहत अफ़ज़ा ज़िंदगी 25 चीज़ों में पोशीदा है। दही को गर्म करके खाना शदीद नुकसानदेह होता है। शहद और घी बराबर मिकदार में खाने पर जहर की तरह असर दिखाते हैं। दोपहर के खाने के बाद नमक डालकर छाछ पीने और रात के खाने के बाद नीम गर्म दूध पीने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है। फल जल्दी हज़म हो जाते हैं, जबकि रोटी, दाल, चावल वगैरह देर से हज़म होते हैं। इसलिए फलों और दूसरे खाने के दरमियान 2 घंटे का फ़र्क रखना चाहिए। खाना खाने से ठीक पहले ज़्यादा पानी पीने से मुंह में बनी लार पानी के साथ पेट में चली जाती है। लार में मौजूद एंजाइम खाने को हज़म करने में मदद करते हैं, इसलिए खाना खाने से पहले या फ़ौरन बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। खाना मौसम के मुताबिक खाना चाहिए। गर्मी में ठंडक और सर्दी में हरारत अता करने वाली चीज़ खानी चाहिए। उन्हें भरपूर मिकदार में और खूब चबा कर खाना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए। गुस्सा, लालच, हसद, रकाबत वगैरह दीनी जज्बात की हालत में खून में जहरीले अनासिर बढ़ जाते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए साफ़ और मौसम के मुताबिक लिबास पहने। लिबास ढीला होना चाहिए। घर की सजावट और सफाई का भी जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती से गहरा ताल्लुक़ है। खाना सादा, जूद हज़म और भूख से कुछ कम खाना चाहिए। खाना भूख लगने पर ही खाएं और बाकायदा वक्त पर खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। खाना खाने के बाद पेशाब करें, इससे पेट हल्का हो जाता है और पेशाब से मुतल्लिका बीमारियां भी नहीं लगती। दोपहर के खाने के बाद बाएं करवट लेटकर तकरीबन 1 घंटा आराम करें और रात के खाने के बाद कुछ देर तक टहलें। खाना खाने के बाद दौड़ना, आराम करना या नहाना बहुत नुकसानदेह है। एक दूसरे की बरक्स खूबियों वाली चीज़ों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, इससे खाना जहरीला हो जाता है। जैसे दूध के साथ मछली, गुड़, खटाई, मूली, मूंगफली वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोज़ाना सूरज निकलने से पहले बेदार होकर खुदा को याद करना चाहिए। इससे दिल को सुकून हासिल होता है और जिस्म में चुस्ती फुर्ती कायम रहती है। बिस्तर छोड़कर मौसम के मुताबिक पानी पीना चाहिए। खुली हवा में थोड़ी देर तक टहलना चाहिए। रफ़ा हाजत का ज़ोर बढ़ता है और मैदा साफ़ होता है। सुबह और शाम दोनों वक्त रफ़ा हाजत के लिए जाना चाहिए, इससे जहरीले अनासिर बाहर निकल जाते हैं। सुबह रफ़ा हाजत के बाद मुंह, आँख और नाक ज़ुबान अच्छी तरह साफ़ करने चाहिए। अच्छे ब्रश, मंजन या नीम या बबूल की मसवाक से मसूड़े आहिस्ता आहिस्ता दांत साफ़ करने चाहिए। इससे मसूड़े मजबूत होते हैं और दांत तंदुरुस्त और चमकीले रहते हैं। ज़बान साफ़ करने से इस पर भी गंदगी दूर हो जाती है और इसका जायका और लार गदूद अच्छी तरह काम करते रहते हैं। बर्दाश्त करने के काबिल ठंडे पानी के छींटे आँखों में मारने से उनकी सफाई होती है और ठंडक का एहसास होता है। इससे नज़र में इजाफा होता है। नाक की सफाई से वहाँ भी गंदगी दूर हो जाती है और साफ़ हवा को फेफड़ों तक पहुँचने में आसानी रहती है। गुस्ल करने से पहले रोज़ाना सरसों के तेल की मालिश ज़रूर करें। मालिश से जिस्म मजबूत होता है और ताकत आती है। पट्टे मजबूत होते हैं। तमाम अज़ा और असाब अच्छी तरह काम करते हैं। जिल्द की कई छोटी मोटी बीमारियां खुद ही ठीक हो जाती हैं। सरसों का तेल अगर सर्दी करता हो तो उसमें लहसुन या अजवाइन डालकर गर्म कर लें और फिर तेल ठंडा करके मालिश करें। अगर तेल की मालिश ना कर सकें तो जिस्म पर उबटन लगाना चाहिए। इससे जिल्द तंदुरुस्त और चमकदार बनती है और रंग निखरता है। इसलिए इसके लिए जिस्म से बदबू आना, ज़्यादा पसीना आना, चर्बी का बढ़ना वगैरह शिकायत दूर हो जाती हैं। मोटापे को रोकने के लिए मालिश और उबटन बहुत मुफीद है। रोज़ाना जिस्म की सलाहियत के मुताबिक वर्जिश करनी चाहिए, इससे जिस्मानी अज़ा मजबूत होते हैं, खून का दौरा ठीक होता है, काहली दूर होती है, खाना अच्छी तरह हज़म होता है। वर्जिश के आधा घंटा बाद मौसम के मुताबिक गर्मियों में सर्द और जाड़ों में नीम गर्म पानी से गुस्ल करना चाहिए। इससे जिस्म की बदबू दूर होती है, थकावट ख़त्म होती है और ताजगी आती है।
غسل کے وقت زیادہ ٹھنڈے یا بہت گرم پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ غسل کے وقت سب سے پہلے دماغ پر بہت ٹھنڈا یا بہت گرم پانی نہیں ڈالنا چاہیے۔ دماغ جسم کا سب سے زیادہ حساس اور سارے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والا حصہ ہے۔ اس سے پہلے جسم کے بہت سے دور والے حصوں جیسے ہاتھ اور پاؤں کو پانی میں ڈالتے ہیں، جس سے ان اعضاء کے ذریعے درجہ حرارت کی اطلاع دماغ تک پہنچ جائے اور دماغ سارے جسم کو اس درجہ حرارت کے برداشت کرنے کے قابل بننے کا پیغام دے سکے۔ اگر گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا پانی دماغ پر ڈال لیا جائے تو زکام ہونے اور سردی کے دنوں میں گرم پانی پہلے دماغ پر ڈال لیا جائے تو بے چین ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے آنکھوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ تیز گرم پانی سے بال سفید ہونے اور سر میں خشکی اور سکری ہونے کی شکایت بڑھ جاتی ہے۔ ہفتہ میں ایک بار فاقہ کرنے سے نظام کو آرام ملتا ہے۔ اس سے یہ اعضاء زیادہ فعال بنتے ہیں اور جسم میں جمی فالتو توانائی استعمال میں آ جاتی ہے۔ بیمار، کمزور یا سخت محنت کرنے والوں کو فاقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے انہیں مزید کمزوری آ سکتی ہے۔ سردیوں کے دنوں میں گرم کمرے میں سے نکل کر فوراً سردی میں جانا یا گرمیوں کے دنوں میں تیز دھوپ میں سے آ کر ٹھنڈا پانی پینا، اس سے نہانا نقصان دہ ہے۔ ایسا کرنے سے پہلے جسم کے درجہ حرارت کو متوازن ہونے کا موقع دیں۔ بہت ہلکی یا بہت تیز روشنی میں پڑھنا لکھنا، نظر پر اثر ڈالنے والا کوئی کام کرنا یا ریل میں یا گاڑی یا بس کے سفر میں پڑھنا برا اثر ڈالتا ہے۔ اسی طرح بہت تیز یا بہت ہلکی آواز سے سننے کی قوت کم ہوتی ہے، اس لیے حواس کی قوت برداشت کے مطابق ماحول میں ہی کام کریں۔ بیٹری، سگریٹ، تمباکو، پان مسالہ، گانجا، افیون، چرس وغیرہ نشیلی چیزوں یا دواؤں کے استعمال سے ہمیشہ بچیں۔ یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی قوت کو ختم کر دیتی ہیں۔ صحت کے لیے اصول ضبط و نفس کی پابندی کریں اور ہر ایک کام میں مفید اصولوں کی پابندی کریں۔